नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दीपावली के अगले दिन यानी शुक्रवार को AQI लेवल 692 तक पहुंच गया है, जो बहुत ही हानिकारक है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे कि वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदूषण का ग्राफ इतना बढ़ने पर जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण चिंतित है। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ बिल्डरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मोक गन लगाई जाए। स्मोक गन कंस्ट्रक्शन साइट पर ना लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा में AQI लेवल 692 के पास पहुंचने पर डॉक्टर का साफ कहना है कि प्रदूषण बुजुर्ग और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। दिल्ली में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब क्वालिटी तक पहुंच गया है। आतिशबाजी के चलते दिल्ली का इंडिया गेट प्रदूषण की चादर में गुम हो गया है और उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। सुबह इंडिया गेट से प्रदूषण स्तर का जायजा लिया संवाददाता मणिदीप शर्मा। दीपावली की रात देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में जमकर आतिशबाजी की गई और अभी नतीजा है कि शुक्रवार की सुबह दीपावली के अगले दिन हम लोग इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पर हम लोग मौजूद हैं और ये जो प्रदूषण की पूरी ये जो चादर है, इसने इस पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो आसमान है यहाँ पर, ये पूरी तरह यहाँ पर एक इंडिया गेट हुआ करता है और इस इंडिया गेट को इस समय पूरी तरह प्रदूषण की चादर में जो है, जो जमकर आतिशबाजी हुई है, उसके नतीजे ने पूरी तरह ढक लिया है। इंडिया गेट यहाँ से अक्सर साफ दिखाई दिया करता है, लेकिन चूंकि दीपावली की रात इतनी जमकर आतिशबाजी की गई है, उसी का नतीजा है कि इंडिया गेट यहां पर दिखना बंद हो गया है। रात में जिस तरीके से जमकर आतिशबाजी हुई है, उसके बाद में दिल्ली NCR का दम जो है पूरी तरह इसमें घुटता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट का बैन था, इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में पूजा के बाद जो है जमकर आतिशबाजी की गई है। जो AQI लेवल था, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स था, वो दिल्ली के कई इलाकों में 400-500 के करीब पहुंच गया था। अक्षरधाम इलाके में हवा की गुणवत्ता काफी खराब थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। नोएडा में भी शाम से ही AQI लेवल 700 के पार हो गया था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बैन था। दिल्ली वालों से अपील की गई थी, सरकार की तमाम कोशिशें थी, इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, इस तरीके के जो तमाम अपील्स हैं वो जो है बेअसर साबित हुई हैं। जमकर दिल्ली के कई इलाकों में आतिशबाजी यहां पर की गई है। प्रदूषण की पूरी ये जो चादर है, इसने दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपनी चपेटे में ले लिया है। जो विजिबिलिटी है वो भी काफी हद तक कम हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा जो है वो अगले 2 से दिन नहीं चलेगी, 2 से 3 दिन हवा का स्तर यही रहेगा, हवा में रफ्तार नहीं है। तो ऐसे में जो प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली NCR को इसी तरीके से भी अपनी चपेट में लिए रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मणिदीप शर्मा। वहीं राजपथ से सुबह प्रदूषण का जायजा लिया संवाददाता राहुल डबास ने। क्या कुछ देखा और समझा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार हो चुका है। वेरी सीवियर कैटेगरी, इसके आगे कोई कैटेगरी नहीं है। हम इस वक्त आपको सफ़र के आंकड़े दिखा रहे हैं, सरकार के आंकड़े हैं जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि 617 है और साथ में आप उस नॉक को देखिए जो 500 प्लस के बाद वेरी सीवियर कैटेगरी पे चले जाता है और इसके बाद ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। चेतावनी दी जाती है कि सामान्य जनता यानी जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी श्वसन संबंधी यानी सांस लेने की समस्या हो सकती है। यानी आप भूल जाइए बच्चे, बुजुर्ग, वह लोग जिन्हें अस्थमा है, बल्कि जो जवान है, जो पूरी तरह से हेल्दी है, उन्हें भी ये गैस चैम्बर वाली हवा बहुत बीमार कर सकती है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में जिस तरीके से कहा गया कि पटाखे नहीं जलेंगे, पटाखे पूरी रात जलते रहे, हालांकि उनकी में कमी आई है। और उसके साथ साथ जो फिलहाल की आबो हवा है, मिस्ट या स्मोक आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन के ऐसे पार्टिकल है जहाँ नमी 90% से ज़्यादा होती है। जब हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है तो पॉल्यूशन ऊपर उठ नहीं पाता। और सूरज की रोशनी, इस वक्त सूरज
बिल्कुल ऊपर है, फिर भी आपको बेहद कम नज़र आएगी। धूप नज़र नहीं आ रही है, परछाई कहीं में नहीं बन रही है। और ये वजह है कि दिल्ली की आबो हवा एक स्मोक चैम्बर में तब्दील हो गई है। और आप भूल जाइए कि कितनी सिगरेट आप पी लेंगे, उतना धुआं अगर आप दिल्ली की सड़कों पे गुजरते हैं, एनसीआर को साथ में जोड़ दीजिए, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, सोनीपत, इन तमाम इलाकों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आपको 100 मीटर से ज़्यादा दूरी में देखना भी मुश्किल हो जाएगा। और बहुत देर तक अगर बाहर रहते हैं तो आँखों में भी जलन हो रही है। तो फिलहाल जो दिल्ली है वो स्मोक चैम्बर में, पूरा एनसीआर स्मोक चैम्बर में तब्दील हो चुका है और वेरी सीवियर, मोस्ट सीवियर कैटेगरी में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉल कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। वहीं दिल्ली को अगले 24 घंटे में प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। यह सब कुछ होगा पश्चिमी दिशा से हवा की गति में तेजी के कारण। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जीणामणि से इस विषय पर बात की संवाददाता राहुल डबास ने। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया। इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 617 पे पहुंच गया और वैधानिक चेतावनी भी लिखी हुई है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो सामान्य व्यक्तियों को भी रिस्क है। और आने वाले 10 दिनों में राजधानी दिल्ली में बारिश भी नहीं होने वाली है। फिलहाल आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन हवा तेज चल सकती है। आर.के. जीणामणि जी हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक है। सर, बारिश तो नहीं होने वाली है, तो बारिश या फिर तेज हवा, इससे थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो जाता है, क्या स्थिति है? देखिए, क्वालिटी जो सीवियर है ना, और उसके साथ साथ स्मोक फॉग भी कवर है, ठीक है। तो जो भी इम्प्रूव होगा आफ्टरनून में थोड़ा, क्योंकि सूरज निकलता है, थोड़ा इम्प्रूव होगा। और लेकिन काल से विंड पिकअप कर रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो क्लाउड मूव हो रहा है उसी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड सेट इन होगा। तो उम्मीद यही है कि काल से जो है इम्प्रूव होगा, करेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। विजिबिलिटी भी कम हो गई है, वो कब तक के लिए हो पाएगी? क्योंकि आसपास के शहरों में ठीक है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की स्थिति खराब है। बताया था कि इससे पता चलता है, अगर आप जयपुर लीजिए, कोई भी, लुधियाना, अमृतसर, लखनऊ, देहरादून, हमारा सारा उत्तर भारत का अराउंड 25 एयरपोर्ट है, तो उसमें से दिल्ली का सबसे ज़्यादा कम है, 1500 मीटर कम है कंपेयर टू एनी अदर एयरपोर्ट। यानी जो आगरा और सफदरजंग, आईजीआई, इसी में ही 1000 का बिलो है, बाकी 2000 का ऊपर है। तो ये शो करता है ये जो एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं जो लोकल पोल्यूशन जो है, जैसे मैंने बताया, विंड नहीं है। और अगर हम फायर क्रैकर पूरा बंद करें तब आप देखें कि मेरे ख्याल से अगर पूरा बंद होता तो ऐसा नहीं होता। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि पुअर टू वेरी पुअर 2 दिन चला, जिसमें विंड भी कम था। ऐसे लास्ट 24 आवर में ज़्यादा चेंज कुछ नहीं है मीटरोलॉजिकल कंडीशन में, लेकिन आप देखेंगे तो एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। कल इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, कल इंप्रूव होगा, यानी 24 घंटे में हो सकता है दिल्ली की आबो हवा में कोई सुधार देखने को मिले। लेकिन फिलहाल स्थिति तो गैस चैम्बर जैसी है, क्योंकि जिस तरह से नमी है, जिस तरह से हवा की गति कम है, ऐसे में फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के साथ दिल्ली का जो अपना पॉल्यूशन है वो एक गैस चैम्बर में बदल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। तो वहीं मथुरा में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान गोवर्धन की गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उसे विधि विधान से पूजा किया गया। वहीं इस पूजा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी शामिल हुए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। तो सब ब्रजवासी को सौभाग्य है कि हम सब ब्रज में पैदा भये हैं और आज हमारे ठाकुर भगवान कृष्ण ने या ब्रज की रक्षा के ताई गिरिराज पर्वत को उठायो और इंद्र के प्रकोप से ये पूरे ब्रज को बचायो। इंद्र को जो भी अभिमान थो वो टूटो और ब्रज की रक्षा भगवान कृष्ण ने करी। और जाही नाते आज पूरे ब्रज में गिरिराज जी की सब हम लोग पूजा करें हैं। और जैसे आपने देखा यहाँ मंदिर प्रांगण में आज स्वयं जो गिरिराज जी को हम जो गऊ को जो गोबर है बाको गिरिराज जी बनावे हैं और बाकी सब पूरे ब्रजवासी पूजा करे हैं। समूचे ब्रज में आज गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान-मर्दन किया था, तभी से समूचे ब्रज में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारकाधीश मंदिर में। यह शहर का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आज द्वारकाधीश मंदिर में भी गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चौक में गाय के गोबर से गिरिराज जी की प्रतिमा बनाई गई, उनका अभिषेक किया गया और अन्नकूट और 56 भोग से उन्हें प्रसाद लगाया गया। हर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर
अपने आप को भाव विभोर समझ रहा है और ब्रज की धरती पर गिरिराज जी की पूजा करने के बाद वह उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है जो द्वापर युग से चली आ रही है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? भाविका सोनी, कहाँ से आई? राजकोट गुजरात से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है ब्रिज में। गोवर्धन पूजा आपने पहले भी यहाँ पे शामिल हुए ब्रज में? हाँ, इसने मेरी लड़की है, इसने पहली बार गोवर्धन की पूजा की और मैं 2 बार आई गई, लेकिन बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। के पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, वहीं गोवर्धन पूजा का भी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है। आज सुबह मंदिरों में पूजा पाठ होगी और शाम को ब्रज के समूह से घर घर में भगवान गिरिराज जी की प्रतिमा का अभिषेक और उन्हें भोग लगाया जाएगा। धराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।